हरे कृष्णा। तो भाई आज हम लोग इस सेशन में एक चीज समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग दोनों का क्या बेनिफिट्स है, क्या करने में फायदा है, और जो नए ट्रेडर हैं उनको ऑप्शन में शिफ्ट होना चाहिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग में शिफ्ट होना चाहिए। दोनों का पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों अभी डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट है, स्विंग ट्रेडिंग रिक्वायर बिग कैपिटल और ऑप्शन ट्रेडिंग रिक्वायर लो कैपिटल। कहने का मतलब क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग में आप किसी भी स्टॉक को आप बाई करते हैं, ठीक है, उसको एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए या एक सप्ताह के लिए, डेज या फिर वीक या फिर मंथ के लिए उसको आप होल्ड करते हो, उसके बाद आप बेचते हो। तो अगर जो भाव में खरीदे, समझो 100 में खरीदे और उसको 200 में बेच रहे हो या फिर 150 में बेच रहे हो, तो 50 का प्रॉफिट इस तरह से होता है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, जब आपको बेचना है आप बेच सकते हो, ठीक है। और इसमें बड़ा कैपिटल, अगर चूंकि आप बाई कर रहे हो तो टोटल कैपिटल आपको वहां पे पेड होता है। तो उसका 2-3 ऑप्शन है। आप उसको मार्जिन पे भी ले सकते हो, जो ब्रोकर है वो आपको वहां पे पैसा देता है, तो उसको बाद में समझेंगे। पहले ऑप्शन ट्रेडिंग का डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सेम चीज क्या होता है कि बहुत कम कैपिटल लगता है। अगर स्विंग ट्रेडिंग में रिलायंस का सपोज करो, किसी भी XYZ कोई स्टॉक है, ठीक है, अगर एक स्टॉक का अभी प्राइस है 100 रुपया, ठीक, आप उसको 100 क्वांटिटी खरीदना चाहते हो, तो उसमें आपको टोटल यहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब कितना आपको देना पड़ेगा? आपको पूरा 10,000 रुपया यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यही चीज ऑप्शन में क्या होता है कि सेम स्टॉक अगर 100 का है तो उसका एक प्रीमियम अमाउंट डाला जाता है, ठीक है। प्रीमियम अमाउंट डाला जाता है। प्रीमियम अमाउंट इसका कितना होगा? 100 का स्टॉक है तो मुश्किल से इस स्टॉक का या स्क्रिप्ट, इसमें ऑप्शन में बहुत तरह का है। स्टॉक को भी खरीद के कर सकते हो, स्टॉक का भी ऑप्शन चलता है, और नहीं तो इंडेक्स का भी ऑप्शन चलता है। जनरली इंडिया में इंडेक्स का ऑप्शन पॉपुलर है, और इंडिया में क्या पूरा मतलब ज्यादातर ट्रेडिंग लोग इंडेक्स का ही ऑप्शन पे करते हैं। तो इसका जो प्रीमियम होगा 100 का, वो 10 का आएगा। तो इसमें 10 का क्वांटिटी आप लोगे, 100 चाहिए तो आपको कितना लगा? तो 1,000 का यहाँ पे लग रहा है, 10,000 यहाँ पे लगेगा आपको 1,000। मतलब कैपिटल हमेशा स्टॉक में ज्यादा लगता है और ऑप्शन में कम लगता है। अब जो समझेंगे दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट है उसमें है कि देखो, स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग में करते हो आप, कोई भी स्टॉक को लेकर के कुछ दिन के लिए होल्ड करते हो, तो उसमें रिस्क बहुत कम रहता है। मतलब अगर आप 10,000 रुपया लगाए हो उसमें, तो 10,000 आपका बना रहेगा जब तक वो जीरो नहीं होता, और बहुत कम चांसेस होता है कि किसी का वैल्यू जीरो होता है, बहुत कम चांसेस होता है। मतलब कि मैक्सिमम स्टॉक आपको 10,000 से बहुत होगा, 9,000 होगा या 5,000 होगा, लेकिन मतलब जीरो होता है, बहुत कम चांसेस होता है। और ये बढ़िया स्टॉक का आपका सिलेक्शन नहीं होगा तभी होगा, लेकिन इसको होने में भी एक अच्छा खासा टाइम पीरियड लग जाता है। तब तक आपको समझ में आ जाता है कि हाँ क्या गलती हुआ, तो आप वहां पे पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि इसमें रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, लो रिस्क लो गेन। और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है? हाई रिस्क है हाई गेन। अब हाई रिस्क कैसे है? समझो कि अगर वही प्रीमियम 10 रुपए का है, तो 10 रुपया में इसका एक एक्सपायरी होता है। प्रीमियम मतलब आप कोई भी LIC का प्रीमियम लेते हो या फिर कोई भी कार का इंश्योरेंस का प्रीमियम लेते हो, तो प्रीमियम एक डेट इसमें फिक्स रहता है कि आपका जो इंश्योरेंस है एक्सपायर करेगा कब? तो नेक्स्ट मंथ 12 दिसंबर 2025 को, ठीक। तो एक डेट होता है, मतलब यहाँ तक जाते जाते इसका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो सेम यही 10 रुपया का है, तो थर्सडे को या फिर जिसका जिस दिन एक्सपायरी होता है उस दिन ये 10 से जीरो हो जाएगा। तो अगर आप 10 पे खरीदे हो और ये 12-15 नहीं गया, तो फिर आपको वहां पे प्रॉफिट नहीं होगा। अगर नीचे चला गया है, 10 से नीचे चला गया है, मतलब आपके अगेंस्ट चला गया है, तो फिर यहाँ पे आपको समझिए कि जीरो होना ही है। इसको जीरो होगा तो आपको फिर यहाँ पे पूरा लॉस होगा। अगर 10 से सीधा 20 चला गया है तो आपको डबल मुनाफा, सीधा 100% का प्रॉफिट। तो ये चीज होता है, इसमें रिस्क कम है स्विंग ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा है। अब इसीलिए जो पैसा ज्यादा बनता है सामने दिखता है ज्यादा। और नेक्स्ट पॉइंट में ये चीज मैं बताता हूँ आपको। अगला एक इसका आपका डिफरेंस है कि स्विंग ट्रेडिंग में जो रिजल्ट आता है वो आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा उसमें। अगर हो सकता है तो 2 वीक हो गया या फिर 2 महीना हो गया, 2 साल भी लग जाता है अगर ट्रेडिंग करते हो स्टॉक में, स्विंग ट्रेडिंग में तो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मुश्किल से 1 मंथ आपका
एक्सपायरी खत्म होते होते उसमें यस या नो, मतलब रिजल्ट काफी फास्ट इसमें आता है। ठीक है, इसमें रिजल्ट बहुत स्लो आता है, टाइम टेकिंग है। और यही एक वजह है जिसके वजह से ज्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में, मतलब सबको तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत चाहिए। मतलब अभी आप 10,000 रुपया लेकर के आ रहे हो यहाँ और तुरंत चाहिए कि इसको 1 लाख बना दें। ठीक है, तो ये चीज आपको स्विंग में नहीं होगा। स्विंग में स्मॉल रिटर्न मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय के बाद। ऑप्शन में जो दूसरा पॉइंट आपका कहा गया था कि हाई रिस्क हाई गेन है, लो रिस्क लो गेन है स्विंग में, तो यहाँ पे ऑप्शन में टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक है, अब नॉर्मल लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा नॉलेज का मतलब उतना ज्यादा जरूरत नहीं है जितना ऑप्शन में। ऑप्शन में बहुत हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए आपको। आपको ऑप्शंस में थीटा वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, गामा का नॉलेज होना चाहिए अगर ऑप्शन सेल करते हो तो। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको स्टॉक में टेक्निकल भी आपको पता है तो टेक्निकल के बेस पे भी आराम से ट्रेड कर सकते हो। आपको अगर पी रेशियो क्या होता है, नॉर्मल स्टॉक का परफॉर्मेंस रिजल्ट के आसपास कैसे, क्या दिक्कत करता है, रिजल्ट खराब होता है तो कैसा रहता है, अगर ये सब भी चीज पता होगा, नॉर्मल नॉर्मल सा चीज, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो सब चीज भी स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको पता होगा तो आप यहाँ पे सिंपली ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपको हाई लेवल नॉलेज चाहिए अगर एक अच्छा ट्रेडर हो तो। और अभी के डेट में सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम है कि नॉलेज एकदम कुछ नहीं होता है। ठीक है, लो लेवल ऑफ नॉलेज के साथ लोग आते हैं और स्विंग ना करके सीधा इसमें आते हैं, सीधा ऑप्शन में आते हैं। क्यों? क्योंकि सबको चाहिए बड़ा रिवार्ड, बिग रिवार्ड के चक्कर में सब लोग यहीं पे आते हैं और यहाँ पे फंस जाते हैं, सारा कैपिटल यहाँ पे जीरो हो जाता है। अगर यही कोई नए ट्रेडर इधर आए, नॉर्मल नॉलेज से धीरे धीरे सीख करके, धीरे धीरे समझ करके यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करें तो धीरे धीरे उनको टेक्निकल पता चल जाएगा, धीरे धीरे उनको चार्ट का पैटर्न्स पता चल जाएगा, धीरे धीरे मतलब चार्ट का बिहेवियर। देखो एक चीज नहीं है ट्रेडिंग में भाई, बहुत लंबा लिस्ट है इसमें। अगर कोई आदमी ढंग से इसको पढ़ाए ना तो कम से कम तो इस पे 15 से 20 चैप्टर आराम से चल सकता है, 15 से 20 चैप्टर। लेकिन किसी को सीखना नहीं है, सबको बस सीधा पैसा लेकर के आना है, 10,000 20,000। मतलब हम लोग भी शुरू में किए थे, खैर मेरा तो उस समय ऑप्शन उतना ज्यादा प्रचलित नहीं था जब हम लोग आए थे, तो पैसा बेसिकली हम लोग म्यूचुअल फंड में डालते थे। और फिर धीरे धीरे समझ में आया स्विंग ट्रेडिंग, तो फिर इसमें भी कुछ कुछ स्टॉक में जैसे लूपिन वगैरह वो सब समय में बहुत बढ़िया चलता था, तो धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग में करने लगे। इंट्राडे करने से पहले हम लोग बहुत बहुत टेंशन में, मतलब कि नहीं बहुत खराब चीज है, ये है वो है। लेकिन अब इतना ज्यादा, चूंकि इंटरनेट बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच गया, सबको डीमेट अकाउंट एकदम आराम से मिल गया, तो एंट्री लेवल इसमें जो है ऑप्शन में लो कैपिटल के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में अगर मान लेते हैं 10,000 है तो उससे क्या कर लोगे आप, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा ही नहीं। लेकिन ऑप्शन में 10,000 से हो सकता है कि आपको दिन का 2,000 भी प्रॉफिट हो जाए उस, और हो सकता है नहीं। जब ऑप्शन में जब आते हो तो आपको जनरली शुरू में बिगनर्स लक जिसको बोलते हैं, शुरू में मैक्सिमम लोगों को, मतलब 100 में से 70% लोगों को बिगनर्स लक मिलता है और 10,000 का उनको 20,000 हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक, और इसी लालच में वो फिर से लाते हैं 50,000, कहीं कोई जुगाड़ करके लाता है 1 लाख। ठीक, फिर 1 लाख से थोड़ा प्रॉफिट बनता है, उनको लगता है चूंकि क्वांटिटी सीधा 4-5 गुना डबल हो जाता है। अब 1 लाख से उनको कुछ प्रॉफिट बनता है, समझ लो 1.5 लाख। अब एक्सपेक्टेशन हाई, और उसके बाद ये 1.5 लाख हो जाता है उनका जीरो। इस 1.5 लाख को जीरो को फिर से वापस रिकवर करने के लिए वो फिर और पैसा 2 लाख 3 लाख रुपए लाते हैं कहीं से कर्ज करके, किसी दोस्त से या अपना एफडी से, मतलब जैसे भी हो सके, और फिर उस पैसा को भी जीरो करते हैं। और लास्ट में चूंकि इसको हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, लास्ट में इनको कुछ नहीं मिलता और इसमें निगेटिव जाते हैं 10 लाख 20 लाख। बहुत सारा लोग ऑप्शन में बर्बाद हो गया। तो जनरली लोग पूछते हैं कि अरे कैसे शेयर मार्केट में कैसे मतलब बर्बाद हो गया, पैसा गया कहाँ? अगर वही लोग 10 लाख, देखो लास्टली आप यहाँ भी 5 लाख 4 लाख रुपया लगा ही देते हो, वही 5 लाख 4 लाख रुपया जब आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में आप चलोगे तो आराम से 10 लाख रुपया से स्विंग ट्रेडिंग में 10 लाख रुपया से आराम से महीना का 3 से, अगर खराब भी जाओगे तो 3 से 5%, देखो झूठ नहीं बोलना है, जो होता है सो 3 से 5%, मतलब 12 महीना का मैं बात आपको बता रहा हूँ, 12 मंथ्स का बात।
क्योंकि कुछ महीना में जैसे लास्ट का 6 महीना में बहुत कम रिटर्न निकला है, ठीक है। उससे पहले आप 10 लाख का कैपिटल से आराम से 6% 10% बना लेते हो, लेकिन यही जो 6 मंथ का पीरियड रहा तो इसमें सब मैनेज होता है। तो आप 2 से 3% बना लेते हो, बहुत बढ़िया, बड़ा कैपिटल पे, लेकिन 3 से 5% आराम से बन जाए। देखो स्विंग ट्रेडिंग में अगर मैं कहूँ तो वही कैपिटल यहाँ पे लाओगे तो, लेकिन यहाँ पे आप नहीं लाओगे, यहाँ पे आपको, क्योंकि एकदम लॉन्ग टाइम लेता है और आपको चाहिए तुरंत रिजल्ट, कम समय में आपको रिजल्ट चाहिए, तो फिर इसी में लोग यहाँ पे फंसता है। सबसे सबसे प्रॉब्लम वाला चीज यही है कि ये बहुत मतलब उतना फैसिनेटिंग नहीं है, ठीक, और उतना फैसिनेटिंग नहीं है तो लोगों को पसंद नहीं है। सबको चाहिए कि क्विक रिच मनी वाला जो है ना, कि तुरंत एकदम पैसा लगाएं तुरंत से रिजल्ट आ जाए। और उसका रीजन क्या है कि जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं जो भी चीज, अब उसी को उतारना चाहते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि अब हर एक चीज आपको सब अपना इनकम तो नहीं दिखा रहा ना, कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से उसका है, मेन वाला कहाँ से उसका पैसा आ रहा है, और आपको लगता है कि नहीं हम भी वही चीज कर लेंगे, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम वही चीज क्रिएट करता है और आपको एक बड़ा सा लॉस में ले जा करके पहुंचा देता है। और फिर आपको लगता है कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, ये है, तो है तो बढ़िया चीज, बिजनेस है, बहुत प्योर बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस, ऑप्शन भी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपके पास अगर 10 लाख का भी कैपिटल है तो आप यहाँ पे ऑप्शन कीजिए 1 लाख से 1.5 लाख से, बहुत हो गया आपका, रिस्क रिवार्ड बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया आपका साइकोलॉजी है, मतलब आप कोई भी चीज को कंट्रोल करना जानते हो। देखो ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंट्रोल चाहिए, एक दिन भी अगर प्रॉब्लम हुआ ना तो हिल जाओगे आप, फिर कैपिटल आपका एकदम जीरो समझिए। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए अगला पॉइंट जो है, देखो स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि आप कैलकुलेटिव डिसीजन ले सकते हो, थोड़ा सा लंबा समय भी आप इसमें ले सकते हैं सोचने के लिए कि चलो क्या एंट्री से निकला जाए, स्टॉक का पोजीशन को कट किया जाए। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में है कि आपको सोचने का बहुत कम टाइम मिलता है, मतलब एकदम क्विक और फास्ट डिसीजन आपको लेना होगा। एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडर वही होता है जो बहुत फास्ट और सटीक डिसीजन लेता है, ठीक है, और उसका साइकोलॉजी उसको अफेक्ट ना करे उसका डिसीजन को। मतलब मान लेते हैं कि कोई ऑप्शन जो है, अभी आपके सामने 100 का ऑप्शन था, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए कि 90 के आसपास था, अब 90 के पास वो आ रहा है, आपने पोजीशन कट नहीं किया, तो मैक्सिमम चांसेस क्या है कि वो आपको थोड़ा सा हो सकता है नीचे जाए, 85 के आसपास जाए और फिर से वापस निकलने का कोशिश करेगा, ठीक है, 85 के पास जाए, मैक्सिमम चांसेस होता है कि यहाँ पे दिखाता है ऊपर जाने का। तो वहां पे अगर आप डिसीजन नहीं लिए, अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे फिक्स है कि 90 पे हमको निकाल देना है, अगर जो हो उसके बाद नहीं लिए तो हो सकता है कि 80 से ऊपर साइड में आपको दिखाएगा, मैक्सिमम चांसेस में ये होता है, और उसके बाद इतना तेजी से गिरेगा कि फिर अचानक से 70। तो वहां पे अगर फास्ट डिसीजन आप इस जगह पे नहीं लोगे कि नहीं 90 आ गया तो 90 पे हमको कट करना है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगा। लेकिन स्टॉक में क्या होता है कि कोई भी स्टॉक अचानक से, बहुत कम ही चांसेस ऐसा होता है कि कोई 200 का स्टॉक है तो अचानक से आपको 50 पे आ गया, या अचानक से आपको 150 पे आएगा, धीरे धीरे, मतलब 150 मतलब समझ रहे हो कितना परसेंट का इसमें डाउन हुआ, एक दिन में 25% कोई स्टॉक, मतलब या तो सर्किट लग जाएगा इसमें, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं होता है, तो उसमें आपको सोचने के लिए समय मिल जाता है, ठीक। लेकिन ऑप्शन में कुछ नहीं है, ऑप्शन में वही प्रीमियम, 200 का प्रीमियम, मैंने भी गलती किया है, 200 का प्रीमियम जीरो होता है, जीरो मतलब 0.025 इस तरह का हो जाएगा, पूरा आपका पैसा आपके आंख के सामने 4 घंटा में खत्म। वो चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसमें अगर डिसीजन आपका सटीक नहीं है तो ऑप्शन ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर रहिए, स्विंग ट्रेडिंग से ही प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। अब अगला जो पॉइंट है था, और 7वां पॉइंट एक साथ मैं बता रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि स्क्रीन टाइम जो है आपका, मतलब कम रिक्वायर्ड है, बहुत कम। आप 9:15 में भी आप स्टार्ट करते हो कोई स्टॉक को देखना, तो वहां से थोड़ा देर के लिए देखो, 15 से 20 मिनट देखो, अगर एंट्री करना है तो उसी समय कोई एंट्री ले लो, या फिर आप अलर्ट लगा सकते हो, आपको मोबाइल से मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपका स्टॉक अलर्ट अभी आ गया है, आपके पोजीशन पे आ गया, आपके प्राइस पे आ गया है, तो वहां पे आप बस 10 से 15 मिनट का काम है। या फिर शाम को आप बैठते हो तो वहां पे आप 2 से 3 घंटा चार्ट देख लो, अगर उतना भी नहीं है
बहुत सारा सॉफ्टवेयर जो आपको फिल्टर करके दे देता है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट पे है, ये स्टॉक में कैसा पैटर्न बन रहा है, बहुत सारा चीज है। तो उस बेसिस पे आप नेक्स्ट डे जा करके, मतलब मुश्किल से 30 से 40 मिनट का काम आपको लगता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हाई स्क्रीन टाइम आपका जाएगा। सातवां जो पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है, 7 पॉइंट जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लगा, ये आपको भी अगर कुछ समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके साथ क्या गलती होता है यहाँ पे और आप किस कैटेगरी में आते हो। तो देखो, इसमें 7वां पॉइंट है कि जिसका नॉर्मल साइकोलॉजी, नॉर्मल डिसिप्लिन वाला इंसान है, कि चलो कोई एक होता है इंसान की रूटीन बनाया, रूटीन फिर से फॉलो नहीं हुआ, तो भी यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में मानते हैं कि बहुत बड़ा लॉस नहीं करेगा, नॉर्मल चल लेगा, ठीक है, थोड़ा भी अपने आप को संभाल के रखेगा तो। लेकिन ऑप्शन में है क्या कि देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्विक एंड फास्ट डिसीजन था। अब यहाँ पे क्विक एंड फास्ट डिसीजन कौन लेगा? जो हाईली डिसिप्लिन बंदा, उसी का डिसीजन सबसे अच्छा होगा यहाँ पे, ठीक है। जो हाईली डिसिप्लिन वाला बंदा है वही डिसीजन अच्छा लेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक गलत डिसीजन, अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी आप स्टॉप लॉस हटा दिए यहाँ से, तो हो सकता है कि आपको वही 100 का जो चीज है 50 रुपया में देखने के लिए मिलेगा, कुछ ही देर में एक एक स्पाइक में, बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे, मतलब एकदम जब पोजीशन ले लियो तो आपको हटने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। ऊपर नीचे मार्केट का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा, जैसे अभी इंडिया विक्स लो है तो फ्लक्चुएशन कम है बाजार में, ठीक है, नॉर्मल सा चल रहा है, प्रीमियम उतना ज्यादा मेल्ट नहीं होगा। लेकिन वही चीज आपका, जैसे ही कोई ऑप्शन, खास करके ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर, दोनों को उतना ज्यादा रहता है, ऑप्शन सेलर को भी अगर ध्यान नहीं दीजिएगा ऑप्शन खास करके ट्रेडिंग में, तो आपको बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो स्क्रीन टाइम पे भी ध्यान देना है। अगर आप ऑफिस गोइंग या फिर स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह जाते हो, तो आपको मतलब स्विंग ट्रेडिंग ही प्रिफरेबल होना चाहिए आपके लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। अब बहुत सारा क्रिप्टो वगैरह हो गया तो उसको रात में देख सकते हैं, रात में कर सकते हैं, लॉसेस होता है, ठीक। चाहे तो ऑप्शन बाइंग आप कर रहे हो या फिर ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग में और बड़ा लॉस होता है। भले ऑप्शन सेलिंग 2 बार आपका प्रॉफिटेबल है, ठीक है, ज्यादा चांसेस रहता है ऑप्शन सेलर का कमाने का, लेकिन वही सेम चीज, जो ऑप्शन सेलर का जो मार्जिन होता है, वो चीज कोई नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग कुछ लोग करते हैं, ज्यादातर लोग इनके पास कैपिटल होता है ज्यादा, वो ऑप्शन सेलिंग ही पसंद करते हैं। ऑप्शन बाइंग जो लोग कम कैपिटल के साथ आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, जिनको एकदम क्विक रिच बनना है, वही लोग ऑप्शन बाइंग में आते हैं, ठीक। गलत नहीं है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज के साथ कीजिएगा, तो यहाँ से भी लोग बहुत पैसा बना बना के बैठे हुए हैं। आपको बहुत नहीं चाहिए, जितना कैपिटल उतना ही आप उसी के हिसाब से करो तो भी ठीक है, लेकिन उसके लिए ये सब जो क्वालिटीज है आपके अंदर, हाई डिसिप्लिन होना चाहिए, साइकोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। या कोई गलत डिसीजन ले लिया तो उस पर रिग्रेट नहीं, बस उस पर उसको समझना है कि ये मिस्टेक नेक्स्ट टाइम से ना हो। तो ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करना खराब नहीं है, बस ये सब कुछ क्वालिटीज होना चाहिए आपके पास। अगर ये रहेगा तभी आप इस लाइन में सक्सेसफुल होंगे। तभी जैसे देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप जनरली देखिएगा तो कुछ लोग सुबह शीश पानी, पावर ऑफ स्टॉक, पावर ऑफ मतलब सुबह शीश सर जो समझ लो आप, तो सुबह शीश पानी को आप देखोगे तो वो पहले ऑप्शन बायर थे, शुरू का उनका जब वीडियो, जब मैं भी उनसे सीखा हूँ समझा हूँ, तो उनको अगर आप देखिएगा तो शुरू में ऑप्शन बाइंग पे ही ध्यान देते थे। जैसे जैसे उनका कैपिटल बढ़ा तो वो धीरे 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 शिफ्ट हो गए ऑप्शन सेलिंग में, और ऑप्शन सेलिंग में अभी के डेट में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ये सब चीज समझना है। कोई भी बहुत, अब तो बहुत लोग हैं जो ऑप्शन में, बहुत लोग प्रॉफिटेबल है, भले परसेंटेज को आप देखिएगा तो 93-94% लोग लॉस में है, लेकिन जो कुछ लोग जो डिसिप्लिन्ड है, मतलब देखो इसमें क्या है कि एक दिन आप कमाओगे, मतलब एक दिन क्या, आप ठीक है 24 दिन कमा लोगे, एक दिन 25वां दिन ऐसा आएगा कि अगर स्ट्रांग आपका साइकोलॉजी नहीं रहेगा, डिसिप्लिन आप इंसान नहीं रहोगे, तो पूरा पैसा गवा दोगे। स्विंग ट्रेडिंग में ये नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग में है कि मैंने खुद जो प्रॉफिट कमाया है तो उस पर मैं टैक्स भी दिया हूँ सरकार को, प्लस वो पैसा मैं निकाल करके पर्सनल यूज भी किया हूँ। लेकिन ऑप्शन बाइंग में कभी कभी ऐसा लगातार 17 दिन प्रॉफिटेबल होने के बाद कभी कभी लॉस हो जाता है वगैरह, बहुत सारा चीज है जो आगे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। इनको भी ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह समझना है तो वो टेलीग्राम चैनल है, आप मैसेज कीजिएगा, एकदम फ्री डिस्कशन का ग्रुप है,
आप वहाँ पे आइए, समझते हैं हम लोग, और धीरे 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 इसको आसान बनाते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारा काम है जो मैं आपका आसान कर सकता हूँ, और टेक्निकल के हिसाब से। बाकी मेहनत आपको करना है, डिसिप्लिन आपको होना है, उसमें कोई आपको बचाने नहीं जाएगा। कैसे होना है वो मैं बता दूंगा। तो चलिए, अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। हरे कृष्ण।